ओम शांति। आज का वरदान है, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा भव, ये वरदान आज मिला। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत वचन महाराज। तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हों। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हों। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो, बोल की वैल्यू को समझो। इसलिए युक्ति युक्त बोलो, वैल्यू को बाबा ने कहा बोल की वैल्यू को समझो और काम का बोलो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो, शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्माएं बन जाएंगे। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्माएं बन जाएंगे। तो बाबा ने आज हमें ये सिखाया कि बोलना भी कैसे है। बोलने का तरीका आज बाबा ने हमें सिखाया और अपने बोलने के तरीके से और उसकी इकोनॉमी करने से हम कैसे महान आत्मा बन सकते हैं वो बाबा ने बताया। और ये भी बताया कि महान आत्माएं जब भी कोई बात करती हैं तो उनको बोलते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं लेकिन उनके लिए बात करते हैं सत्य वचन महाराज। तो वो सत्य वचन महाराज का मीनिंग हम और लेते थे आज दिन तक, लेकिन आज बाबा ने कहा कि आपके बोल सदा सत्य वचन हो। तो हमारे बोल सदा सत्य वचन कैसे हों? तो सत्य वचन की जो डेफिनेशन बाबा ने दी वो कितनी सुंदर दी कि आपके वचन सत्य वचन हो, माना कि कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। जब हम किसी से बात करें तो हम चाहे थोड़ा बोलें लेकिन उन शब्दों का जादू, उन शब्दों का मैजिक और कंफर्ट ऐसा हो। और क्योंकि वो पहले हमारे थॉट्स में चाहिए, हमारी स्मृति में चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस में चाहिए। तो अगर हमारे थॉट्स वैसे होंगे ना तो हमारे शब्द भी वैसे होंगे। और जब हम उन शब्दों को किसी को बोलेंगे तो चाहे वो कम शब्द हों पर उनका कंफर्ट बहुत अच्छा होगा। और इन वचनों को बाबा ने कहा कि प्राप्ति कराने वाले वचन, उनको अच्छा फील होगा। साथ में बाबा ने क्या क्या कंडीशनिंग दी कि किसी को श्रापित करने वाले शब्द नहीं निकलने चाहिए, है ना, श्रापित करने वाले बोल नहीं। इसलिए युक्ति युक्त बोल और काम का हमें बोलना है। तो दो चीज़ों को भी अगर हम ले लेते हैं कि पहला कि कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले बोल हों, कम बोल हों, प्राप्ति कराने वाले हों, लेकिन श्रापित करने वाला मुझे कोई बोल नहीं बोलना, है ना। फिर बाबा ने कहा बोल की वैल्यू को समझो, अपने बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो, हंसी मजाक के भी नहीं बोलो। तो हंसी मजाक में भी क्या होगा, एक साधारणता तो आ जाती है ना। तो इसीलिए बाबा ने हमें इतनी महान आत्माओं के साथ जोड़ करके ये हमें समझाने दी है, तो हमें इस पे विशेष अटेंशन रखना है। स्लोगन बाबा ने दिया, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। विच मीन्स कि अगर, क्योंकि बाबा का ये जस्ट इमेजिन करना या विजुअलाइज करना कि बाबा का हाथ मेरे हाथ में है, इट डजेंट रियली मेक एनी सेंस। मतलब इससे हमें अच्छा तो महसूस होगा, एक योग अभ्यास हम कर सकते हैं, प्यार की अनुभूति भी होगी, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली हाथ कौन सा पकड़ना है? श्रीमत का हाथ, है ना। ऐसा भी तो होता है ना, नॉर्मली एक बच्चा है और एक पिता है, तो बच्चा नॉर्मल पिता का हाथ पकड़ के चलता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर वो बच्चा जो है वो उसकी बातों को भी माने, वो एक अलग बात है ना। ये भी तो हो सकता है हाथ तो हम पकड़ के चल रहे हैं अपने मम्मी पापा का, लेकिन हम उनकी कोई बात ही नहीं मान रहे, है ना। और कई बार ये भी होता है कि हाथ छोड़ दिया लेकिन बात हम हर एक मान रहे हैं उनकी। तो हाथ कौन सा है? ये श्रीमत का हाथ है। तो मुझे इस चीज़ को अपनी बुद्धि में बार बार अटेंशन दिलवाना है,
खुद को कि मुझे बाबा की गाइडलाइंस को नहीं छोड़ना है। येस, इट हैपन समटाइम कि हम जब अप्स एंड डाउन से जाते हैं, हाइज़ एंड लोज़ से जाते हैं अपने जीवन की, तो समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। देयर इज़ काइंड ऑफ लैप्स इन इनसाइड ऑफ यू। आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं या मैं गलत कर रही हूँ। बट दैट्स ओके, वो डिसहर्टमेंट आती है, बट फटाफट से उसको ओवरकम करने के लिए उठ जाना, दोबारा से गाइडलाइंस को पकड़ना, उस उमंग उत्साह को दोबारा से पकड़ना और फिर ट्रैक पे आ जाना। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस नॉलेज कि उसी को हमें पकड़ करके, उस ट्रैक को पकड़ करके खुद को दोबारा इम्प्रूव करने की राह पे चल पड़ना है। तो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, चेकिंग एंड इम्प्रूवमेंट एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन of the Shrimad, of the guidelines, of the directions of Godfather. Om Shanti.